अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान में बाज़ ख़वातीन को हैज़ शुरू हो जाता है, पीरियड्स डे शुरू हो जाते हैं और वो ये समझती हैं कि अब तो हम ना नमाज़ पढ़ सकती हैं ना रोज़ा रख सकती हैं, अब हम कोई इबादत कर ही नहीं सकती। कुरान की तिलावत हमारे लिए मना होगी, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, हम कोई भी इबादत का काम नहीं कर सकती। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न दूर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाज़ ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि रमज़ान के अय्याम चल रहे हैं, इतने बाबरकत अय्याम हैं कि इसमें हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है और हम इन अय्याम में इबादत ना करके उस फजीलत से, रमज़ान के इन अय्याम की बरक़ात से महरूम हो जाएंगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़, बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं, बल्कि मुझे एक बहन ने बताया कि बल्कि वो पूछ रही थी मुझसे एक मसला कि रमज़ान के अय्याम में पीरियड्स को रोकने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों, ज़रूरी तो नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा जो है वो मुकल्लफ नहीं करता। तो अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से, तो आप क्यों अपने ऊपर ये करती हैं? इसके मेडिकल बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और आप ये क्यों कर, आप उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने खुद ही तो बताया कि रमज़ान के दिनों में जो रोज़ा रखे और गैर रमज़ान में सारी ज़िंदगी रोज़ा रखते रहें, एक रोज़े के अजर को नहीं पहुंच सकते रमज़ान के। तो रमज़ान के रोज़े इतने ज़्यादा अजर व फजीलत वाले हैं, तो मैं इसलिए ये करना चाह रही हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ना करें आप, बल्कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आपके दिल के अंदर ये जो चाहत है ना, ये तड़प है, ये भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो आप नहीं कर रही, जिस चीज़ से आप रुक रही हैं, यानी आपको किसी काम से मना कर दिया, किसने मना किया? अल्लाह और उसके रसूल ने, और आप रुक गए, जी चाह रहा है, तड़प है दिल के अंदर, लेकिन आप रुके हुए हैं, तो ये भी तो अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं ना, इस पर भी आपको अजर मिलेगा। तो आप ऐसा ना करें। तो बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि हम बिल्कुल ही नापाक हो गई, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकती, हम कोई इबादत का काम ही नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नापाकी के अय्याम में सिर्फ चंद काम औरत के लिए मना है, बाकी इसके अलावा तमाम काम औरत नापाकी के अय्याम में कर सकती है और ये इबादत करके वो रमज़ान की जो बरक़ात हैं, रमज़ान की रहमतें समेट सकती है और अपने नामा अमाल में लाखों नेकियां जो हैं वो लिखवा सकती है। वो कौन से इबादत के काम हैं? सबसे पहली चीज़ कि नापाकी के अय्याम में जो चीज़ें शरीयत ने मना की हैं वो कौन कौन सी हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें, 8 चीज़ें हैं जो शरीयत ने मना की हैं, यानी नापाकी के अय्याम में ये 8 काम औरत नहीं कर सकती। इसके अलावा हर काम औरत कर सकती है नापाकी के अय्याम में। वो कौन से 8 काम मना है? नंबर 1 पर नमाज नहीं पढ़ सकती। नापाकी के अय्याम में नमाज पढ़ना औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, और ना ही इन नमाजों की कज़ा जो है वो उसके ऊपर लाजिम है। जो नापाकी के अय्याम में उसकी नमाजें रह चुकी, इनकी कज़ा उसके ऊपर लाजिम नहीं है। और इसी तरह नंबर 2 पर रोज़ा रखना औरत के लिए जायज़ नहीं है, रोज़ा रखना मना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि रोज़ा नापाकी के अय्याम में रखना मना है। अब ऐसा नहीं कि ये रोज़े भी माफ़ हो जाएंगे, नमाजें तो माफ़ है, नमाजों की कज़ा नहीं है, लेकिन रोज़े जो है ना, ये आप रमज़ान के बाद इन रोज़ों की कज़ा करेंगी। ये जो 4, 6, 8 जितने भी रोज़े होंगे, इनकी आप रमज़ान के बाद कज़ा करेंगी। बहुत सारी ख़वातीन जो है वो रोज़े रखती ही नहीं है, वो ये समझती है कि रोज़े भी माफ़ है, नमाजें माफ़ है तो रोज़े भी माफ़ है। तो रोज़े माफ़ नहीं है, रोज़ों की कज़ा आपके ऊपर लाजिम है। नंबर 3 पर कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, चाहे वो देख कर हो, बिन देखे हो। इसी तरह कुरान मजीद को छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, और कुरान मजीद की चाहे एक आयत ही किसी पेपर के ऊपर लिखी है उसको भी टच करना जो है वो औरत के लिए नापाकी के अय्याम में जायज़ नहीं है। नंबर 4 पर जो है वो कुरान मजीद को ज़ुबानी पढ़ना, ये भी जायज़ नहीं है। नंबर 5 पर कुरान मजीद को छूना, चाहे कागज़ के पर्चे पर, जिस तरह मैंने बताया कि वो भी जायज़ नहीं है। नंबर 6 पर मस्जिद में दाखिल होना औरत के लिए नापाकी के अय्याम में जायज़ नहीं है। नंबर 7 पर तवाफ़ करना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जो है ये औरत के लिए नापाकी के अय्याम में जायज़ नहीं है। और नापाकी के अय्याम में मियाँ बीवी का मुलाकात करना,
یعنی ان ایام میں شوہر بیوی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ 8 کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ناپاکی کے ایام میں کام یہ عورت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، کوئی بات نہیں ہے، آپ طہارت حاصل کریں، طہارت یعنی وضو کر لیں، اپنے آپ کو کور کر کے جائیں نماز پر آ جائیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ یہاں بیٹھ کر کلمہ شریف کا ورد کرتی رہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کرتی رہیں، آپ یہاں بیٹھ کر توبہ استغفار کی کثرت کریں، اذان کا جواب دے سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو مسنون دعائیں ہیں صبح شام کی وہ پڑھ سکتی ہے۔ یہ تمام کام جو ہے وہ عورت کر سکتی ہے ناپاکی کے ایام میں بھی، اور یہ کام کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بلکہ مستحب علماء نے لکھا ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورت جہاں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ یہ اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے، اپنے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے عمل جو ہے وہ کر سکتی ہے، یعنی نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، طواف کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں، آپ اٹھی ہیں، سحری بنا کر دے رہی ہیں روزہ دار کے لیے، تو یہ بھی عبادت آپ نے کمائی ہے، افطار بنایا ہے، یہ بھی آپ نے عبادت کا کام کیا ہے، اسی طرح افطاری کے وقت بیٹھ کر آپ نے دعائیں کی ہیں، دعا کرنا بھی تو عبادت ہے، یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ نے درود پاک کی کثرت کی سارا دن، کلمہ شریف پڑھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمام عبادت کے ہی کام ہے نا۔ تو آپ یہ تمام کام کر کے رمضان کی برکات سمیٹ سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناپاک ہو گئی تو آپ اپنے آپ کو اتنا جو ہے وہ عبادت سے دور کر لیں کہ آپ کے یہ تمام دن جو ہے وہ اتنے برکت والے جو دن ہیں یہ غفلت میں ہی گزر جائیں۔ ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت ساری خواتین پریشان ہوتی ہیں، میں نے سوچا کہ یہ کلپ دے کر آپ کی پریشانی کو دور کیا جائے کہ آپ ناپاکی کے ایام میں یہ عبادات کے کام آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نور الایمان اکیڈمی کی طرف سے ملنے والا نور العود۔ بہت سے لوگ عود کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی تیز، بھاری یا سر چکرانے والی خوشبو ہوگی، لیکن نور العود ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ عود سے تیار کردہ ضرور ہے، لیکن اس میں خوبصورت مٹھاس، لطافت اور روحانی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جب آپ اسے لگا کر آفس میں یا کسی بھی ایونٹ پروگرام وغیرہ میں جائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے ضرور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبوؤں میں عود بھی استعمال فرمایا ہے، اور نور العود اسی سنت کو آج کے انداز میں زندہ کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ اسے میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔